हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी एम्स देन ईएसआईसी आरआरबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स के क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। एंड एंटी कैंसर ड्रग्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इनमें से 2 क्वेश्चंस आप पकड़ के ही चलो, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मेटाबोलाइट एंटी कैंसर ड्रग। ब्यूसल्फान, विनक्रिस्टिन, ब्लियोमाइसिन, मिथोट्रिक्सेट। इनमें से कौन सा आता है एंटी मेटाबोलाइट क्लास में? तो क्या देखा था हमने एंटी मेटाबोलाइट्स में? प्यूरिन एंटागोनिस्ट देखा था, पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट एंड फॉलेट एंटागोनिस्ट। प्यूरिन, पायरिमिडिन एंड फॉलेट एंटागोनिस्ट। क्या क्या देखा था इसमें? तो फॉलेट में हमने देखा था मिथोट्रिक्सेट। प्यूरिन में हमने देखा था अजाथिओप्रिन, देन 6 मरकैप्टोप्यूरिन एंड 6 थायोग्वानिन। देन पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट होते हैं 5 फ्लोरायूरासिल एंड साइटाराबिन। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो मिथोट्रिक्सेट दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिथोट्रिक्सेट आता है फॉलेट एंटागोनिस्ट में, एंटी मेटाबोलाइट क्लास के, ठीक है। अभी आप मुझे बताएंगे ब्यूसल्फान किस में आता है? तो ये देखा था हमने एल्किलेटिंग एजेंट क्लास में। एल्किलेटिंग एजेंट होता है। सब क्लास कौन सा देखा था? तो अल्काइल सल्फोनेट होता है, अल्काइल सल्फोनेट। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन विन के एल्कलॉइड्स में आते हैं। ब्लियोमाइसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोपेशिया इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स, इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। किसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है? एलोपेशिया। एलोपेशिया क्या होता है? तो ये होता है हेयर लॉस। एंड किसका साइड इफेक्ट होता है ये? तो ये होता है एंटी कैंसर ड्रग्स का साइड इफेक्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following anti-tumor drug is not an alkylating agent? Cyclophosphamide, 5-fluorouracil, busulfan, melphalan। नॉट एन एल्किलेटिंग एजेंट, एल्किलेटिंग एजेंट क्लास में नहीं आता। तो एक एक करके आप मुझे बताइए। अभी साइक्लोफॉस्फेमाइड किस में आता है? तो ये हमने एल्किलेटिंग एजेंट क्लास में देखा था। एल्किलेटिंग एजेंट में नाइट्रोजन मस्टर्ड में देखा था। मेलफेलन भी हमने इसी में देखा था, नाइट्रोजन मस्टर्ड में। ब्यूसल्फान के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, एल्किलेटिंग एजेंट होता है, अल्काइल सल्फोनेट होता है, ठीक है। 5 फ्लोरोयूरासिल किस में देखा था? तो ये हमने देखा था एंटी मेटाबोलाइट क्लास में। एंटी मेटाबोलाइट क्लास में पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट होता है, पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट होता है 5 फ्लोरोयूरासिल। सो ये आपके एल्किलेटिंग एजेंट्स में नहीं आता। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है एंटी मेटाबोलाइट। देन हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या देखा था? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस, थाइमिडाइलेट सिंथेसिस, इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 5 फ्लोरोयूरासिल। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच एंटी कैंसर ड्रग कंटेन्स पायरिमिडिन न्यूक्लियस, पायरिमिडिन न्यूक्लियस। तो ये भी होता है 5 फ्लोरोयूरासिल। एंड इसमें और एक देखा था हमने साइटाराबिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटी कैंसर ड्रग विथ पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट एक्शन। फ्लोरोयूरासिल, मरकैप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन, मिथोट्रिक्सेट। तो अभी हमने डिस्कस किया पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट कौन सा होता है? फ्लोरोयूरासिल होता है। और क्या होता है? तो साइटाराबिन होता है। किस में आते हैं ये दोनों? तो ये एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है, एंटी मेटाबोलाइट क्लास ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। देन थाइमिडाइलेट सिंथेसिस इनिबिटर होता है। मरकैप्टोप्यूरिन किस में आता है? तो ये होता है प्यूरिन एंटागोनिस्ट। ये भी एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट होता है। थायोग्वानिन भी प्यूरिन एंटागोनिस्ट होता है, ये भी एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है। मिथोट्रिक्सेट फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है, एंटी मेटाबोलाइट होता है ये भी। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है मिथोट्रिक्सेट में? तो टेरिडिन रिंग, टेरिडिन रिंग। देन मिथोट्रिक्सेट होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर। एंड इसे एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स के साथ में नहीं दिया जाता, एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स।
क्यों नहीं देते? बिकॉज ये एनहेंस कराता है मिथोट्रिक्सेट टॉक्सिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्किलेटिंग एजेंट? ब्यूसल्फान, अजाथियोप्रिन, फ्लोरोयूरासिल, एक्टिनोमाइसिन। इनमें से कौन सा है एल्किलेटिंग एजेंट? तो ये ब्यूसल्फान होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, अल्काइल सल्फोनेट क्लास में आता है ब्यूसल्फान, अल्काइल सल्फोनेट होता है। एल्किलेटिंग एजेंट क्लास में आता है आपका ब्यूसल्फान। अजाथियोप्रिन, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, एंटी मेटाबोलाइट। फ्लोरोयूरासिल, पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट, एंटी मेटाबोलाइट। एक्टिनोमाइसिन किस में देखा था? तो एंटीबायोटिक्स में देखा था। एंटीबायोटिक्स क्लास में आता है एक्टिनोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक फेज ऑफ CML इज। CML क्या होता है? क्रोनिक माइलॉइड लुकेमिया। किसका यूज करेंगे इसमें? इमेटिनिब, हाइड्रोक्सीयूरिया, इंटरफेरॉन, साइटाराबिन। क्रोनिक माइलॉइड लुकेमिया, तो इसमें यूज करते हैं इमेटिनिब का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इमेटिनिब आता है मिसलेनियस क्लास में एंटी कैंसर ड्रग्स के। या हाइड्रोक्सीयूरिया भी आता है मिसलेनियस क्लास में। इंटरफेरॉन भी इसी में आता है। साइटाराबिन पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्टोथेसिन आर द एंटी कैंसर ड्रग विच एक्ट्स एज 5-alpha reductase inhibitor, topoisomerase 1 inhibitor, topoisomerase 2 inhibitor, TNF अल्फा इनिबिटर। क्या होता है कैम्टोथेसिन? कैसे एक्ट करता है ये? एक्ट्स बाय, तो कैम्टोथेसिन एनालॉग्स में हमने देखा था, एक तो देखा था टोपोटेकन एंड दूसरा इरिनोटेकन। कैसे एक्ट करते हैं ये? तो ये होते हैं टोपोइसोमरेज 1 इनिबिटर्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टोपोइसोमरेज 1 इनिबिटर, ये टोपोटेकन एंड इरिनोटेकन होते हैं सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ कैम्टोथेसिन एंड ये एक्ट करते हैं बाय इनिबिटिंग टोपोइसोमरेज 1। ठीक है। 5-alpha रिडक्टेज इनिबिटर्स में हमने क्या देखा था? तो फिनास्टेराइड देखा था, फिनास्टेराइड। और क्या देखा था? डूटास्टेराइड। फिनास्टेराइड, डूटास्टेराइड, ये होते हैं 5-alpha रिडक्टेज इनिबिटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the drugs that are used to treat malignant condition or neoplasm are called as cytotoxic drugs, anti-neoplastic drugs, anti-cancer drugs, all of these। क्या बोलते हैं ड्रग्स दैट आर यूज टू ट्रीट मैलिग्नेंट कंडीशंस और नियोप्लाज्म? तो इन सभी का यूज करते हैं इसमें। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। साइटोटॉक्सिक मीन्स, तो साइटोलॉजी होता है आपके सेल का स्टडी ऑफ सेल्स होता है साइटोलॉजी। एंड साइटोटॉक्सिक मीन्स सेल्स के लिए टॉक्सिक। कैंसर में हमें सेल्स की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करना रहता है। सो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट मैलिग्नेंट कंडीशन और नियोप्लाज्म। देन एंटी नियोप्लास्टिक मीन्स, तो नियोप्लासिया क्या होता है? नियोप्लासिया, तो ये होता है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकते हैं एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। तो ये सभी होते हैं ड्रग्स दैट आर यूज टू ट्रीट मैलिग्नेंट कंडीशन और नियोप्लाज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी कैंसर ड्रग्स किल कैंसर सेल्स बाय 0 ऑर्डर काइनेटिक्स, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। एंटी कैंसर ड्रग्स किल कैंसर सेल्स बाय, तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटी कैंसर ड्रग्स किल कैंसर सेल्स बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, A plant-based anti-cancer agent is atropine, digoxin, artemisinin, vinblastine। इनमें से कौन सा है प्लांट बेस्ड एंटी कैंसर एजेंट? तो ये हमने देखा था विनब्लास्टिन के बारे में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये आते हैं विनका एल्केलॉइड्स में, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, विनका एल्केलॉइड्स होते हैं। और कौन से एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं प्लांट बेस्ड? तो कैम्टोथेसिन आता है इसमें, कैम्टोथेसिन। और क्या आएगा? पोडोफाइलम, पोडोफाइलम भी इसी में आता है, प्लांट बेस्ड होता है। पोडोफाइलम, कैम्टोथेसिन एंड विनका एल्केलॉइड्स, ये होते हैं प्लांट बेस्ड। एट्रोपिन क्या होता है? तो ये होता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। डिगॉक्सिन का यूज़ करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। आर्टेमिसिनिन होता है एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है। एंड नेचुरली ऑब्टेन्ड एंटी कैंसर ड्रग होता है कैम्टोथेसिन, पोडोफाइलम एंड विनका एल्केलॉइड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Methotrexate is an antagonist of folic acid, riboflavin, cobalamin, all of the above. तो methotrexate होता है folate antagonist. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. methotrexate इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ फॉलिक एसिड. कौन से क्लास में हमने देखा था methotrexate को? तो एंटी मेटाबोलाइट होता है, फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है. कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है. देन ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेसना इज गिवन विथ साइक्लोफॉस्फामाइड टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, एमेलियोरेट हेमोरेजिक सिस्टिटिस, डिक्रीज एक्सक्रीशन, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म. मेसना इज गिवन विथ साइक्लोफॉस्फामाइड टू. किस लिए दिया जाता है मेसना को साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ? तो ये मेसना क्या होता है? तो ये होता है सोडियम 2 मरकैप्टोइथेन, सोडियम 2 मरकैप्टोइथेन सल्फोनेट. ये होता है मेसना, सोडियम 2 मरकैप्टोइथेन सल्फोनेट. एंड किस लिए इसे दिया जाता है विथ साइक्लोफॉस्फामाइड? तो साइक्लोफॉस्फामाइड का साइड इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड? तो ये हेमोरेजिक सिस्टिटिस कॉज कराता है, हेमोरेजिक सिस्टिटिस ये कॉज कराता है साइक्लोफॉस्फामाइड. एंड इसलिए इसके साथ में दिया जाता है मेसना को टू एमेलियोरेट हेमोरेजिक सिस्टिटिस. ठीक है, इसे दिया जाता है टू एमेलियोरेट हेमोरेजिक सिस्टिटिस, टू प्रिवेंट हेमोरेजिक सिस्टिटिस. ये डिक्रीज कराता है रिस्क ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्लैडर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. केमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स आर ऑल्सो नोन एज एंटीनियोप्लास्टिक्स, ऑप्थेल्मिक्स, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ आईवी सॉल्यूशन. तो केमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स एंटीनियोप्लास्टिक्स होते हैं. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंटीनियोप्लास्टिक, एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोयुरासिल. inhibition of thiamidylate synthesis, inhibition of spindle formation, inhibition of dihydrofolate reductase, inhibition of microtubule formation. क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोयुरासिल? तो बहुत बार अभी हमने डिस्कस किया है. ये इनिबिट कराता है थाइमिडाइलेट सिंथेसिस को. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस किस में आता है फ्लोरोयुरासिल? तो पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट होता है, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट होता है, एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है. देन ये जो इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन है ये किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? तो ये हमने देखा था विनके अल्कलॉइड्स के बारे में. विनके अल्कलॉइड्स में क्या आता है? विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन. ये इनिबिट कराते हैं माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन. देन इनिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, methotrexate. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. methotrexate इनिबिट्स. तो अभी हमने देखा इनिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, थाइमिडाइलेट रिडक्टेज, थाइमिडाइलेट सिंथेज. तो methotrexate होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइटोटॉक्सिक ड्रग विथ मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी, सिस्प्लाटिन, क्लोराम्ब्यूसिल, methotrexate, ब्लियोमाइसिन. तो किसके बारे में हमने ये देखा था? मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी. तो मिसलेनियस क्लास में कोई तो ड्रग के बारे में हमने ये देखा था. कौन सा ड्रग था? तो सिस्प्लाटिन के बारे में हमने देखा था. सिस्प्लाटिन होता है जिसकी होती है मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी. 3 क्वेश्चंस देखे थे हमने सिस्प्लाटिन के ऊपर. मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी होती है, मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग होता है, एंड इट हैज़ मैकेनिज्म लाइक एल्किलेटिंग एजेंट्स. ठीक है. तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. इसकी मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी होती है, मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होता है, एंड इट हैज़ मैकेनिज्म लाइक एल्किलेटिंग एजेंट्स. ठीक है. क्लोराम्ब्यूसिल किस में देखा था? तो नाइट्रोजन मस्टर्ड में देखा था, एल्किलेटिंग एजेंट होता है. और क्या देखा था हमने इसके बारे में? क्लोराम्ब्यूसिल क्या होता है? तो अमाइनोफिनाइल ब्यूटेरिक एसिड होता है, अमाइनोफिनाइल ब्यूटेरिक एसिड. methotrexate बहुत बार हमने डिस्कस किया, एंटी मेटाबोलाइट होता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है. ब्लियोमाइसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होता है. ब्लियोमाइसिन के बारे में और क्या देखा था हमने? तो ये पेप्टाइड होता है, एंटी कैंसर ड्रग विच इज़ ए पेप्टाइड. तो ब्लियोमाइसिन ये होता है मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स हैविंग एंटी ट्यूमर एक्टिविटी. ठीक है. ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
एंटीबायोटिक विथ एंटी ट्यूमर एक्टिविटी यूज्ड इन कैंसर, माइटोमाइसिन, क्लोराम्ब्यूसिल, मिथोट्रिक्सेट, 5-फ्लूरोयुरासिल। एंटीबायोटिक विथ एंटी ट्यूमर एक्टिविटी यूज्ड इन कैंसर, तो इनमें से कौन सा है एंटीबायोटिक क्लास में? तो ये माइटोमाइसिन होता है एंटीबायोटिक, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोराम्ब्यूसिल, नाइट्रोजन मस्टर्ड, मिथोट्रिक्सेट, एंटी मेटाबोलाइट, 5-फ्लूरोयुरासिल, एंटी मेटाबोलाइट। माइटोमाइसिन होता है आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्लास में और क्या आता है? तो माइटोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन डी, ब्लियोमाइसिन आता है, डॉक्सोरुबिसिन, डोनारुबिसिन, ये सभी होते हैं एंटी कैंसर एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनक्रिस्टिन एक्ट्स बाय विच मैकेनिज्म? इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन इन माइटोटिक स्पिंडल, suppresses the biosynthesis of purines, enhancing tubulin polymerization, immunosuppressant। तो ये भी हमने बहुत बार अभी डिस्कस किया। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन होते हैं विनके एल्केलॉइड्स, एंड इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन होता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये इनिबिट कराते हैं माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन इन माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे एनहेंसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, ये किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? ये भी हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था। तो ये होता है टेक्सेंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। टेक्सेंस में क्या आते हैं? तो पैक्लिटैक्सल एंड डॉसिटैक्सल, ठीक है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनहेंसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटाराबिन एक्ट्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ सेल साइकिल, S, M, G1, G2। इनमें से कौन से फेज पे एक्ट करता है साइटाराबिन? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे साइटाराबिन किस में आता है? तो ये होता है पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट, एंटी मेटाबोलाइट होता है। एंड सेल साइकिल के कौन से फेज पे एक्ट करता है ये? S, M, G1 के G2। तो ये एक्ट करता है ऑन S फेज, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। S फेज पे और कौन से ड्रग एक्ट करते हैं? तो S फेज पे साइटाराबिन एक्ट करता है। देन आपका मिथोट्रिक्सेट आएगा इसमें, मिथोट्रिक्सेट भी एक्ट करता है S फेज पे। देन 6 मरकैप्टोप्यूरिन, देन 6 थायोग्वानिन, देन आएगा आपका 5-फ्लूरोयुरासिल, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, मिथोट्रिक्सेट, साइटाराबिन, ये एक्ट करते हैं ऑन S फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन M फेज पे कौन से ड्रग्स एक्ट करते हैं? M फेज, तो इस पे एक्ट करता है विनक्रिस्टिन, देन पैक्लिटैक्सल, देन आएगा डॉसिटैक्सल एंड विनक्रिस्टिन एक्ट्स ऑन M फेज। G1 पे एक्ट करता है विनब्लास्टिन एंड G2 पे तो डोनोरुबिसिन, देन ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइड, ये एक्ट करते हैं ऑन G2 फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। एंड ये सभी सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं, सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स, ये किल करते हैं ओनली एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। देन जो नॉन सेल स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं, ये किल करते हैं रेस्टिंग एज वेल एज डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। एंड नॉन सेल स्पेसिफिक ड्रग्स में आते हैं आपके नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, देन सिस्प्लाटिन, एक्टिनोमाइसिन डी, प्रोकार्बाजिन, ये सभी होते हैं नॉन सेल स्पेसिफिक ड्रग्स, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोलेट डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय ब्यूसल्फान, मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोफॉस्फामाइड, ब्लियोमाइसिन। इनमें से कौन कॉज कराएगा फोलेट डेफिशिएंसी? तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? तो मिथोट्रिक्सेट के बारे में डिस्कस किया था, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिथोट्रिक्सेट होता है एंटी मेटाबोलाइट, फोलेट एंटागोनिस्ट होता है, टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है, ठीक है। देन इसे कॉन्करेंटली एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स के साथ में नहीं दिया जाता बिकॉज ये टॉक्सिसिटी इन्हेंस कराएंगे मिथोट्रिक्सेट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर माइटोटिक इनिबिटर्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा माइटोटिक इनिबिटर्स में नहीं आता? विनब्लास्टिन, सिस्प्लाटिन, पैक्लिटैक्सेल, डॉसिटैक्सेल। तो ये सिस्प्लाटिन नहीं होता आपका माइटोटिक इनिबिटर, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिस्प्लाटिन के बारे में और कौन से हमने 3 क्वेश्चंस देखे थे? तो ये होता है मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग, देन इसकी होती है मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी एंड इट हैज़ मैकेनिज्म लाइक एल्किलेटिंग एजेंट, ठीक है। एंड ये आता है एंटी कैंसर ड्रग्स के मिसलेनियस क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी कैंसर ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय xanthine ऑक्सीडेज, पैक्लिटैक्सेल, 5-fluorouracil, विनक्रिस्टिन, 6-mercaptopurine। तो क्लासिफिकेशन के टाइम में हमने देखा था कौन से ड्रग्स के बारे में मैंने बताया था, मेटाबोलाइज्ड बाय xanthine ऑक्सीडेज, तो ये बताया था अजाथिओप्रिन के बारे में और 6-mercaptopurine के बारे में। ऑप्शंस में क्या है? तो 6-mercaptopurine है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अजाथिओप्रिन एंड 6-mercaptopurine आर मेटाबोलाइज्ड बाय xanthine ऑक्सीडेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट? साइटाराबिन, अजाथिओप्रिन, 6-mercaptopurine, 6-thioguanine। नॉट प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट, तो एंटी मेटाबोलाइट क्लास में हमने देखा था प्यूरिन एंटागोनिस्ट का क्लास, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, देन पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट एंड देखा था फॉलेट एंटागोनिस्ट। क्या क्या देखा था? फॉलेट एंटागोनिस्ट, मिथोट्रिक्सेट। पायरिमिडिन में क्या देखा था? 5-fluorouracil। साइटाराबिन देखा था। प्यूरिन में क्या देखा था? अजाथिओप्रिन, मर्केप्टोप्यूरिन, 6-thioguanine, फ्लूडाराबिन देखा था। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट, तो प्यूरिन में 6-thioguanine आता है, 6-mercaptopurine आता है, अजाथिओप्रिन आता है, ये साइटाराबिन नहीं आता। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। साइटाराबिन किस में आएगा? पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में। साइटाराबिन के बारे में और क्या देखा था हमने? ए नेचुरल एनालॉग ऑफ 4-deoxycytidine। 4-deoxycytidine क्या होता है? नेचुरल एनालॉग ऑफ 4-deoxycytidine, तो साइटाराबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोराम्ब्यूसिल इज ए डेरिवेटिव ऑफ डायअमाइनोफेन, अमाइनोफिनाइल ग्लाइसिन, अमाइनोफिनाइल ब्यूटेरिक एसिड, अमाइनोफिनाइल कैप्रोइक एसिड। किसका डेरिवेटिव है? क्लोराम्ब्यूसिल, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। क्लोराम्ब्यूसिल होता है अमाइनोफिनाइल ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड होता है। क्या है ऑप्शन में? तो अमाइनोफिनाइल ब्यूटेरिक एसिड, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोराम्ब्यूसिल इज ए डेरिवेटिव ऑफ अमाइनोफिनाइल ब्यूटेरिक एसिड। किस में आता है क्लोराम्ब्यूसिल? तो नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है, अल्केलेटिंग एजेंट क्लास में आता है, ठीक है। तो ये सभी हमने देख लिए एंटी कैंसर ड्रग्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सम एग्जाम टारगेटेड एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.